क्या सोचते हो इनमें ऐसा क्या रहा होगा जो बाकियों में नहीं था? जिन्होंने इनके साथ शुरुआत की थी फिर भी वो आज इनके आसपास भी नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है जो करोड़ों अरबों में पैसे होने के बावजूद भी इन्हें काम करने पर मजबूर करती है? ऐसी वो कौन सी चीज है जो इतना कुछ होने के बावजूद भी इन्हें रिस्क लेने पर मजबूर करती है? एंड दैट इज योर हंगर, तुम्हारी भूख। और जिस दिन तुम्हारी कामयाबी की भूख खत्म, उस दिन से तुम्हारी तरक्की खत्म। स्टीव जॉब्स के एप्पल के साथ कई सारी कंपनियां स्टार्ट हुई थी, बट कोई भी इस बंदे को बीट नहीं कर पाया, क्योंकि मरते दम तक इस बंदे के अंदर वो भूख थी दुनिया से अलग करने की, हमेशा इनोवेट करने की। बहुत लोग कहते हैं सेटिस्फाइड रहो, समाधानी रहो, बट याद रखना ये दुनिया की सबसे डेंजरस चीज है जो तुम्हारे अंदर इस हंगर को, इस भूख को मार देती है और तुम्हारी जर्नी को एक जगह लाकर रोक देती है। और इसीलिए अपने अंदर उस हंगर को कभी मत खत्म होने देना, क्योंकि यही भूख तुम्हारे कल से तुम्हें बेहतर बनाएगी, तुम्हें नई नई चीजें सिखाने पर मजबूर कर देगी। और अगर तुम्हें लगता है तुमने तुम्हारा टारगेट हिट कर लिया है, तो दोस्त ये टाइम रुकने का नहीं है, ये टाइम है नए गोल को सेटअप करने का, नए टारगेट को डिसाइड करने का, तुम्हारे विजन को और ज्यादा ब्रॉड बनाने का। क्योंकि दोस्त जीरो से अपने एम्पायर को बनाने वाले भी अपने करियर की शुरुआत जीरो से ही की थी। उस वक्त उनके साथ शुरुआत करने वाले कई सारे रहे होंगे, पर वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जहां ये पहुंचे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनके पास टैलेंट ज्यादा था, इनसे भी ज्यादा टैलेंटेड इनके साथ मौजूद थे, पर फर्क सिर्फ इतना था कि इनकी भूख उनसे ज्यादा बड़ी थी और इसीलिए इनकी कामयाबी उनसे कई ज्यादा हो गई। कई लोगों के हाथ पर कामयाबी मिलते ही ठंडे पड़ जाते हैं, पर वो लेजेंड ही होते हैं जो कामयाबी के बाद भी स्ट्रगल करना नहीं छोड़ते। ये लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि इन्हें अपने मुकाम से ज्यादा अपनी जर्नी से प्यार होता है। क्योंकि दोस्त ऐसे कई लोगों को आप भी जानते होंगे जिनका टैलेंट तो नॉर्मल है, पर उनके काम डेंजरस हैं, जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। क्यों कुछ कंपनी एक साथ शुरू होने के बावजूद भी एक कई आगे निकल जाती हैं, दूसरी कुछ खास नहीं कर पाती? क्या इनके पास टैलेंट की कमी होती है, या इन्वेस्टमेंट की कमी होती है, या फिर नॉलेज की कमी होती है? कमी इनमें से कोई चीज की नहीं होती, कमी होती है उस हंगर की जो एक एम्पायर को अलग ही लेवल पर ले जा सके। दोस्त तुम जितना चाहे उतना बड़ा सोच सकते हो, जितना चाहे उतना अपनी भूख को बढ़ा सकते हो, पर इसके बावजूद भी अपने साथ अपनी भूख को कभी बढ़ने नहीं देते। अगर भूख नहीं बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो कुछ भी तुम पा सकते थे, जो कुछ हासिल करने की तुम में काबिलियत थी, वो तुम कभी यूज ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि दोस्त एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी भूख बड़ी है, तुम्हारे सपने बड़े हैं, तुम्हारी सोच बड़ी है, तो वही सपने, वही सोच और वही भूख तुम्हें दिन रात मेहनत करने पर मजबूर कर देगी। और मेहनत के नतीजे का नाम ही कामयाबी है। दोस्त तुम कभी संतुष्ट होकर ग्रेटनेस तक नहीं पहुंच सकते, तुम्हारे अंदर उस हंगर को जिंदा रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये बात इतनी आसान है तो हर कोई कामयाब क्यों नहीं होता? कुछ लोगों में भूख होने के बावजूद भी वो कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर उस भूख को उसका कंफर्ट जोन मार देता है। इसलिए हमेशा अपने कंफर्ट जोन से दूरी बनाए रखना, क्योंकि आलस एक ऐसी खाई है जिसमें एक बार अगर गिर गए तो वापिस उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसी जिद, ऐसे पागलपन के साथ काम करो। जो कुछ तुम पाना चाहते हो वो तुमसे हासिल करने के लिए कोई 24 घंटे तुम्हारे अपोजिट में तुम्हें टक्कर देने के लिए काम कर रहा हो, तभी तुम्हारी ये भूख तुम्हारे अंदर उस सपने को, उस आग को हमेशा जलाती रहेगी। याद रखना, हारने वाला ही जीत की असली कीमत समझता है। इसलिए कभी हारने के डर से अपने अंदर उस भूख को कभी मत रुकने देना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।